अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ और जन्नत दोनों को एक साथ जोड़ दिया। कभी गौर किया कि क्यों? वो इसलिए कि जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ आपको अमान ही अमान है, जहाँ खुशियाँ हैं, सुख है, हर दर्द से आराम है, जहाँ कोई तकलीफ़ नहीं। जन्नत के होते हुए जन्नत में खाने पीने की कोई फ़िक्र नहीं, बस जन्नत और माँ की गोद में सुकून ही सुकून है। इसीलिए तो माँ और जन्नत एक ही नेमत है। तो फिर जो माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया में जन्नत बन के जीती है, उनको फूलों की तरह रखती है, कोई कांटा भी नहीं चुभने देती, वो ये कैसे चाहेगी कि मेरा बच्चा हमेशा की जन्नत से महरूम रहे। माँ हर तरह से कोशिश करती है अपने बच्चे को गलत रास्ते से बचाते हुए सही रास्ते और दुरुस्त रास्ते पर चलाने की। इसलिए तो माँ जब माँ बनती है तो अल्लाह उसे एक ख़ास नज़र भी अता फरमा देते हैं, जो अपने बच्चे को आर पार सब देख सकती है। उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है सब जान जाती है। मेरी अम्मी, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, वो हमेशा हमारे झूठ पकड़ लेती थी। हम जितना भी बना कर संवार कर उनसे झूठ बोलते थे, वो कहती कि मुझे सब पता है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हम सोचते कि इनको कैसे पता चल जाता है, इनकी आंखों में कौन सी एक्सरे मशीन लगी है जो सब जान जाती है। वो कहती तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ है। हमने शीशे में देखकर कहना कहाँ लिखा, तो वो कहती जो लिखा है वो सिर्फ माँ ही पढ़ सकती है। हमें इस बात पर पक्का यकीन हो जाना कि सच में माँ पढ़ लेती है। माथे पर लिखा जो भी होता है वो हमारा सब पढ़ लेती है। ये उनका सादा सा तरीका था हमें झूठ बोलने से रोकने का, क्योंकि झूठ ही तो तमाम बुराइयों की जड़ है। और माँ यही चाहती थी कि बस हम झूठ ना बोलें। अगर देखना कि कोई पेंसिल, रेज़र, कोई भी हमने किसी की चीज़ ले ली है, तो उन्होंने देखना कि ये हमारे पास कहाँ से आई, तो हमें डराना और कहना कि अगर किसी की चीज़ चोरी की है, तुम लोगों के पास तो ये नहीं थी, किसकी चोरी की है? तो वो हमें समझाने के लिए कहती तुम लोगों को पता है क़यामत के दिन ये जहन्नम की आग की तह से निकाल कर लानी पड़ेगी। हाय इतना डर लगना कि हाय हम कैसे आग में जाएंगे, कैसे आग की तह से निकाल कर ला कर अल्लाह को वापस करनी पड़ेगी। वो डर आज भी इतना ही है। 1 रुपए के हिसाब किताब में भी कोई गड़बड़ हो जाए तो नींदें उड़ जाती हैं कि कैसे दोज़ख की आग से निकाल कर लाएंगे। चोरी से इतना डराती थीं कि किसी की भी चीज़ भले कितनी ही प्यारी हो, हाथ लगाने से भी डर लगना था। कभी जो कहना कि अम्मी आप बहुत डराती हैं, तो फिर अपने सादा से अंदाज में कहा करती थीं कि फिर हमें कहानी सुनाती थीं एक बच्चे की। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। अम्मी हमेशा कहती थी कि चोरी लाख दी हुई, चोरी कख दी हुई। तो हमने कहना अम्मी ये क्या होता है, लाख दी और कख दी क्या? तो अम्मी ने कहना देखो अगर तुम लोगों ने किसी का लाख रुपया भी चुराया है वो भी चोरी, और अगर किसी का तिनका भी उठा लिया वो भी चोरी। हमने कहा अम्मी एक तिनके से क्या होता है, तिनका की चोरी क्या है? तो अम्मी ने कहना क्यों, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पूरा महीना झाड़ू फेरना होगा पूरा, तो ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਤੀਲੇ ਦੀ चोरी भी हैगी है। यानी कि वो कहती होती थी कि एक तीला जो अगर तुम लोगों ने किसी का तिनका भी उठा लिया ना वो भी चोरी है। तो दोनों चोरियों का एक जैसा ही गुनाह मिलेगा। ये ना समझो कि अगर लाख की चोरी की है तो उसका गुनाह ज़्यादा है, और अगर तिनका चोरी कर लिया तो उसका गुनाह कम है। क्योंकि अगर ज़रूरत की चीज़ है, ज़ाहिर है किसी की चीज़ है, तुम लोगों ने कोई किसी का तिनका भी उठाया तो उसकी भी चोरी है। तो हमेशा कहती थी चोरी लाख दी भी, चोरी कख दी भी, कि चोरी तो चोरी होती है, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, तो इससे हमेशा बचना चाहिए। वो कहती कि एक बच्चा था, वो एक दिन हमसाया के घर से एक अंडा चोरी करके लाया। तो माँ ने कुछ नहीं कहा कि चलो बच्चा है, बड़ा होकर खुद ही समझ जाएगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो मुर्गी चोरी की, फिर उसे चोरी में मज़ा आने लगा, तो फिर बकरी, फिर गाय, इस तरह चोरियाँ करते करते ज़ाहिर गुनाह में लज्जत होती है। उसे गुनाह में लज्जत महसूस हुई और बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर कोई हाथ पाँव यानी कि वो मेहनत किए बग़ैर उसको सब कुछ चोरी करके आराम से आसानी से मिलने लगा था। तो फिर वो बहुत बड़ा चोर बन गया। चोरियाँ करते करते जब वो किसी से झड़प हुई तो वो कातिल भी बन गया। तो जब एक दिन वो पकड़ा गया और फांसी की सज़ा हुई तो उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। तो उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ। माँ आई तो कहता आज मुझे इस हाल तक तुमने पहुँचाया है, तुम मुझे फांसी के फंदे तक लेकर आई हो। तो माँ गम से नढाल होकर बोली कि कौन सी माँ चाहती है कि उसका बच्चा फांसी तक पहुँच जाए। तो उसने कहा कि मैं कैसे ये तुम्हें यहाँ तक लाई। तो वो कहने लगा कि जिस दिन मैंने पहली बार एक अंडा चोरी किया था, काश तुमने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा होता, मेरा हाथ पकड़ा होता और मुझे रोका होता कि ये ना करो। अगर उस दिन
ایک آپ نے مجھے سمجھایا ہوتا، مجھے روکا ہوتا، تو آج میں یہ پھانسی کے پھندے تک نہ پہنچتا۔ ہائے کہانی سن کر خوف اور دہشت طاری ہو جاتی تھی اور رونگٹے کھڑی ہو جانے، اور کسی کی چیز لینا تو دور کی بات ہے، پرائی چیز دیکھنے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ بس میری امی اسی طرح اپنے سادہ سے انداز میں ہماری تربیت کرتی چلی جاتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ماں جنت ہے اور وہ اپنی جنت میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے۔ آپا بانو قدسیہ کی ایک بڑی پیاری بات ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر ایک ماں کے سارے بچے جنت میں چلے جائیں اور ایک بچہ جہنم میں رہ جائے تو وہ آپ کو اپنے اس ایک بیٹے کے ساتھ جہنم میں ملے گی، یعنی جب تک وہ اسے اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جائے تب تک وہ اللہ تعالیٰ سے منواتی رہے گی۔ مزید کہتی ہیں کہ اللہ کی اور ماں کی ایک عادت مجھے بہت ملتی جلتی لگتی ہے، دونوں ہی بہت جلد معاف کر دیتے ہیں۔ تو جنت جیسی ماں ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ دنیا میں جو میں اپنے بچوں کے لیے جنت بن کے رہی، تو میں آخرت میں بھی ان کو اپنے ساتھ جنت میں، حقیقی جنت میں اور ہمیشہ کی جنت میں لے کے جاؤں۔ امی کی باتیں، امی کی یادیں، ان کی تربیت تعلیم کرنے کا طریقہ، ان کی سادگی انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے، جاری رکھیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی باتیں اور نئی یادوں کے ساتھ۔ ماں سیریز کے اگلے پارٹ میں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔